अस्सलाम वालेकुम हफ्साबाद एंड कसूर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में भी होंगे बिकॉज मौसम बहुत अच्छा है। इट इज़ एक्चुअली रेनिंग आउटसाइड इन सरगोदा राइट नाउ। तो उस लिहाज से मौसम तो मेरे पास तो बहुत अच्छा है और आई बिलीव लाहौर कसूर के एरिया में भी मौसम काफ़ी अच्छा होगा। तो चलें जी, ऑडियंस हमें ज्वाइन कर रही है। कल से इंशाल्लाह आप लोगों का जो लेक्चर जो है वो अराउंड 1:55 स्टार्ट हो जाया करेगा, ताकि हमें जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने के लिए हम तमाम लोग जो है ना मुझे एटलीस्ट 2 बजे तक ज्वाइन कर चुके हों, सो दैट हमारा लेक्चर जो है ना बाकायदा 2 बजे स्टार्ट हो जाए। डू नॉट हैव टू एक्चुअली लुक वेट फॉर द ऑडियंस। वालेकुम सलाम मोहम्मद अहमद भट्ट। और आपको देख के मुझे याद आ जाता है कि डिस्प्ले की रेजोल्यूशन जो है वो कम करनी है, तो लेट मी डू दैट। बल्कि ऑलरेडी ही की हुई थी मैंने। सभी जी वालेकुम अस्सलाम, बुशरा सिद्दीक है, नाजिश। अच्छा, आइंदा से आप लोगों के रोज़ाना जो है ना जिन जो जो लोग एब्सेंट होंगे फ्रॉम द लेक्चर, उनका अगले दिन अटेंडेंस का रिकॉर्ड आ जाया करेगा, ताकि आप मुझे भी पता हो कि हाउ मेनी ऑफ यू पीपल आर एक्चुअली टेकिंग द लेक्चर। बिकॉज इससे पहले मैंने ना तो उसको इस तरह हाईलाइट किया कि कोई बंदा किसी से मैं पूछूं कि जी वाई वर यू नॉट इन अ लेक्चर स्पेसिफिकली। तो आइंदा इंशाल्लाह जो है वो मैं इस चीज़ को इंश्योर करूँगा कि आप लोगों से बाकायदा पूछा जाए कि वाई आर यू नॉट अटेंडिंग अ लेक्चर, बिकॉज आई गेट द रिकॉर्ड। नीरज जी वालेकुम सलाम टू एवरीवन, तमाम लोग जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। सो आई वाज वाचिंग द सबमिशंस फॉर गूगल क्लासरूम। इन द गूगल क्लासरूम अनफॉर्चुनेटली मुझे दो ट्रेनीज ने बोला कि उनकी जो प्रोफाइल है, ठीक है, उनकी जो प्रोफाइल है वो अनफॉर्चुनेटली बैन कर दी गई है फाइवर की ने, बिकॉज बाय स्टेटिंग द रीज़न कि जी वो मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर रहे थे। तो उसके हवाले से मुझे कोई ख़ास जो है वो रीज़न मुझे नहीं पता चल सकी कि जो जिन दो लोगों को ये रिसीव हुआ था। आई बिलीव वन ऑफ देम वर नाजिया या नाजिश, आई एम नॉट श्योर। और एक और मेल थे, उनका आज आई बिलीव पेपर है, तो ही सेड ही वोंट बी एबल टू टेक द लेक्चर। तो अगर आप में से किसी और के साथ कोई ऐसा इशू सामने आया है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ताकि आप लोगों की दोबारा प्रोफाइल्स बनवाने के मामले को जो है ना वो स्पेसिफिकली दोबारा ज़रा डिटेल में देखा जा सके। अंडरस्टूड। इसके अलावा आज का जो बाकायदा लेक्चर है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई ओनली रिसीव्ड 8 पीपल जिन्होंने अपनी जो है वो गिग बनाई ऑन फाइवर, और दैट इज़ वेरी लो नंबर। और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए देखना कि इवन आफ्टर सो मैनी डेज और आपको कतन टफ टाइम ना देने के बावजूद भी आपको 3 दिन बाकायदा तकरीबन 3 दिन मिलने हैं गिग के लिए। एंड देन अगेन अनफॉर्चुनेटली आप लोग में से सबमिशन सिर्फ 8 लोगों की आई है। दैट वाज लिटरली वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि ये बहुत कम नंबर है गिवन द नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ऑलरेडी लेक्चर ले रहे हैं या जो अटेंड करते हैं रेगुलरली। नॉट श्योर व्हाट इज स्पेसिफिकली द रीज़न, बट चलें जी, हम अपना काम जो है मैं अपनी कोशिश जो है वो जारी रखूँगा, इवन इफ के आप लोगों की तरफ से मुझे थोड़ा बहुत रिस्पांस जो है वो कम भी नज़र आए। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और I originally planned on sharing the details about Fiverr प्लेटफॉर्म, आपको बाय रिक्वेस्ट वगैरह और बिडिंग कैसे करते हैं फाइवर के ऊपर और अपनी गिग्स वगैरह की
डिटेल्स वगैरह कैसे चेक करते हैं, उनको मुझे समझाना था आज के दिन, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि नंबर ऑफ सबमिशन भी बहुत कम है, तो मैं उसको चेक नहीं कर सकता। मतलब मैं भी करवाऊँ तो करवाने का फ़ायदा नहीं, बहुत कम लोगों को उसका फ़ायदा होगा। आई विल वेट फॉर टुमारो, कल के दिन तक मैं वेट करूँगा। अगर मुझे सबमिशन आ गई तो ठीक है, नहीं तो टू ऑल दोज पीपल हु हैवंट एक्चुअली सबमिटेड और क्रिएटेड देयर वेरी फर्स्ट गिग, उनको मेरी तरफ से पहला जो है वो ऑफिशियल वार्निंग ईमेल चली जाएगी कि आप लोगों ने एक था इम्पोर्टेंट काम जो है वो नहीं किया। बुशरा सिद्दीक, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल्स कि आपकी गिग क्यों रिजेक्ट हुई है, और आपकी जब गिग रिजेक्ट हुई क्या आपको इमीडिएटली मुझे कभी बता देना चाहिए था। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और आज के लेक्चर में एज यू नो के मैंने आप लोगों को बताया है, इफ़ यू कैन सी द टाइटल, तो टाइटल के अंदर आप लोग आसानी पढ़ सकते हैं कि आज का लेक्चर किस चीज़ के बारे में। इट इज़ बेसिकली अबाउट फोटो मैनिपुलेशन। बट फोटो मैनिपुलेशन से पहले वो जो पांचवा तरीका था, द फिफ्थ वन, जो मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड रिमूवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। दैट इज़ द ऑटोमेटेड मेथड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई बंदा कहता है कि जी आई वॉन्ट यू टू रिमूव अ बैकग्राउंड, मैं उसके लिए कोई इमेज ले लेता हूँ। सपोज हेडफोन्स की इमेज है, आई वॉन्ट टू रिमूव द बैकग्राउंड। तो इसी बहाने आप लोगों की पेन टूल की दोबारा एक दफ़ा प्रैक्टिस की हो जाएगी। वालेकुम सलाम टू नाइमा एंड इकरा आरिफ, ऑल द पीपल ज्वाइनिंग, प्लीज इंश्योर कि आप लोग अपनी अटेंडेंस साथ लगा चुके हैं। तो क्लास सपोजिटली अगर मुझे इस इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो हाउ वुड आई डू दैट? तो ऐसी सूरत में अगर मुझे इस इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आई सिंपली कॉपी इट, ओपन एडोबी फोटोशॉप, एक्चुअली ओपन एडोबी फोटोशॉप, और फिर मैं क्या करूँगा, आतिश कैन यू प्लीज, चलें, आप लोग कहते हैं अटेंडेंस लिंक ओपन नहीं होता। कहें जी ये अटेंडेंस लिंक है, ये मैंने आपके सामने ओपन किया। अगर मेरे पास ओपन हो गया ना तो फिर नाराज़गी वाली बात होगी। बिल्कुल ओपन हो रहा है, हाउ कैन यू से कि जी ओपन नहीं हो रहा? रिस्पांस नहीं आ रहा वगैरह बात है, ओपन जरूर हो रहा होता है। ठीक है, रिस्पांस के लिए लेट मी टॉक टू द लैब मैनेजर। चलें जी, टू ऑल दोज पीपल आर फेसिंग अटेंडेंस इशू, जिनका लिंक ओपन होकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट कर दी है लैब मैनेजर से, तो दिल सॉर्ट इट आउट। ओके जी, हम चलते हैं एडोबी फोटोशॉप पे। दिस इज आवर इमेज जिसका हमें अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आई टेक पेन टूल। सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि ओरिजिनल मेरे पास सेव रहे। आई टेक पेन टूल, I'll start simply working on this image by moving along the path
एंड आई होप सो कि आप लोगों ने पेन टूल की इतनी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी कि आप लोगों को पेन टूल की अच्छी ग्रिप बन चुकी होगी। इफ़ नॉट तो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू पीपल आर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सबमिटेड असाइनमेंट्स, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को आप लोगों के साथ एक अदर लाइव क्विज भी कंडक्ट कर लूँ, ताकि मुझे पता चले कि हाउ मैनी ऑफ यू पीपल आर एक्चुअली पुटिंग इनफ एफर्ट इनटू द स्किल्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि आई एम सिंपली जस्ट फॉलोइंग अलोंग द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो कि सूरत में हेडफोन्स हैं। अगर आप लोगों को याद हो, द मोर यू वुड ड्रैग द बिगर द कर्व वुड बी। जी मैंने बोल दिया हुआ है सी, मुझे कोई रिस्पॉन्स आता है तो I'll let you know people. I'll let you people know. सो अगर आप लोगों ने पेन टूल की प्रैक्टिस की हो, सो यू वुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि मैं ये सारा कुछ कैसे कर रहा हूँ। और अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो हाउ एम आई एक्चुअली डूइंग इट, तो दे कैन एक्चुअली आस्क इन द कमेंट्स, ताकि उनकी क्यूरी जो है वो बआसानी सॉल्व की जा सके या उसका कोई ना कोई आंसर दिया जा सके। रिमेंबर, जहाँ एब्रप्टली किसी एक एंगल से हमें दूसरी तरफ जाना पड़े तो हम हमेशा ऑल्ट दबा के अपना जो पॉइंटर है, we just get rid of that particular thing। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, सिंपली जस्ट फॉलोइंग द पाथ, नो रॉकेट साइंस। इस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा कि हाउ वुड यू एक्चुअली चूज के आपको कहाँ पर जो है वो नेक्स्ट एंकर पॉइंट ऐड करना है। जिस तरह मैंने ये एंकर पॉइंट यहाँ के बाद यहाँ लगा दिया होता है, आप लोग इधर 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 4 5 6 में करें। बट अच्छी चीज़ ये होती है कि आप कम से कम एंकर पॉइंट्स में एग्जैक्ट शेप की जो है ना वो सिलेक्शन क्रिएट करें, बिकॉज ज़्यादा एंकर पॉइंट्स लगाते हैं तो उनमें जो एक एक स्मूथ सा कर्व आ रहा होता है ना, उसको ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। प्लस अगर आप कोशिश करेंगे कि आप कम से कम में करें, तो उसमें भी आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि कितने कम में आपका ये काम हो जाएगा। बिकॉज अक्सर ऐसे होता है, अगर आप इसको एक कर्व में करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि पेन टूल के जो 2 एंकर्स हैं वो आपको इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड ना करें कि आप इसको 2 में कर सकें। ठीक है जी, अगर आप लोग देखें तो ये मेरी सिलेक्शन बन गई। और अगर मैं यहाँ से एस्केप दबा दूँ तो आप लोग देख सकते हैं, अभी तो मैंने सिलेक्शन क्रिएट की थी ना, और मैं इसको अगर यहाँ से एस्केप दबा दूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी सिलेक्शन इंटैक्ट है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से एक और सिलेक्शन क्रिएट करूँ तो पेन टूल में आप लोग न्यू मल्टीपल सिलेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं।
इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोग मल्टीपल सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद एक दफ़ा ही अपना जो प्रेफर्ड ऑप्शन होता है या जो चीज़ डिलीट करनी होती है इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड रिमूवल, तो आप एक वक्त में ही कर सकते हैं। आपको मल्टीपल टाइम्स रिमूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप लोग देखें, मैंने यहाँ से अगर इस तरफ लेके आता हूँ एंकर पॉइंट, मैं इसको जितना भी नीचे कर लूँ मेरे पास इस सेक्शन से ये ऊपर ही जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है? ये आगे वाला हैंडल। तो आई कैन क्लिक ऑन दैट हैंडल और इसकी डायरेक्शन जो है मैं इस तरफ भी रख सकता हूँ ताकि मुझे मेरी मर्जी का एंगल जो है यहाँ पर मिले। अंडरस्टूड? अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो ये मैंने आप लोगों के लिए करके दिखा दिया। बाकी अगर कोई रही सही कसर बचती है तो हम बाद में भी सेट कर लेंगे उसको, नो बिग डील। ठीक है जी, यहाँ से मैंने एस्केप दबाया। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इस इमेज के अंदर दो जो हैं वो क्या हैं, सिलेक्शंस हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसको मेक सिलेक्शन करता हूँ और रेडियस रखता हूँ फिदर रेडियस 0 और अब डिलीट करता हूँ इस सारे के सारे एरिया को, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा डिजायर्ड ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ और अब डिलीट करूँ तो आप लोग बाकायदा तौर पे बड़े आसानी से देख सकते हैं कि वी हैव सक्सेसफुली डिलीटेड द बैकग्राउंड, रिमूव द बैकग्राउंड। कुछ छोटी सी बैकग्राउंड में चीज़ें जो हैं दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आई एक्चुअली टेक केयर ऑफ इट। दोबारा मैं एक सिलेक्शन करके इनको मैं डिलीट करता जाऊँगा ताकि अगर कोई इशू है हमारे सिलेक्शन के अंदर तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर इमेज की पिक्सलेशन होने की वजह से ना आपको ये ग्रेइश ग्रेइश ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इट? इससे भी हम बस बड़ी आसानी से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। इसके दो तरीक़ाकार हैं। नंबर एक तरीक़ाकार तो ये है कि आप लोग क्या करें, थोड़ी सी सिलेक्शन जो है वो कुछ ऐसी बना लें कि आप वो एरिया ऑल टुगेदर रिमूव कर दें। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं यहाँ कर रहा हूँ। आई एम स्पेसिफिकली ट्राइंग टू क्रिएट अ सिलेक्शन जो कि मेरा ये वाला हिस्सा रिमूव करके दे जहाँ कलर आ रहा है। क्रिएटेड सिलेक्शन और अब अगर आप लोग देखें तो वो सारे का सारा हिस्सा मेरा एज पर माई रिक्वायरमेंट ठीक हो गया। और राइट, अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं रिवाइज कर देता हूँ, आप अभी आए हैं, ओके रिवाइज कर देते हैं। आपकी अटेंडेंस का इशू जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है जी, नसीब बट आके लालियाँ कॉपियाँ लगा रहे हो हैं।
और ओके, अटेंडेंस का इशू सॉल्व हो गया। अदनान कह रहे हैं कि इसको रिवाइज करते हैं, किसी और इमेज को रिवाइज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। वालेकुम सलाम फहद। ज़रा जितने लोग अभी लाइव बैठे हैं, क्या वो तमाम लोग ज़रा बता सकते हैं कि ऑल ऑफ यू हैव एक्चुअली जॉइंड गूगल क्लासरूम? ठीक है जी। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग पेन टूल। अब आप में से कोई बंदा कह सकता है कि मुझे कोई बंदा एक दिन में कहे कि इस तरह 50 तस्वीरों का बैकग्राउंड रिमूव करके मुझे पीएनजी के अंदर डिलीवर करो, तो मेरा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समवन कैन से कि जी इतना मुझे 50 इमेजेस तक करना पड़े। आप लोग तो हैं भी ज़रा नए नवेले लोग, तो उस सूरत में आप लोगों को तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस सूरत में आप लोग सर पकड़ के डेफिनेटली बैठ सकते हैं कि जी मैं $5 में मिनिमम 50 या $10 में 100 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करूं, तो फिर तो मामला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला बन जाएगा। तो उस चीज़ को हल करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, दैट इज़ नोन एज remove.bg। remove.bg ये ऐसी वेबसाइट है जो कि एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर आप लोगों के तस्वीर को का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव कर देती है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, आपको प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए ओरिजिनल पकड़ें और आप लोग देख सकते हो उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया। एनिमल्स हैं, कार्स, ग्राफिक्स। कहने का मकसद ये है कि आपको ये बड़े आराम से बैकग्राउंड रिमूव जो है वो करके दे देगा विद जस्ट अ सिंगल क्लिक। तो कुछ यूं तरीके से अगर आप लोग जो हैं वो इसको यूज़ करें तो बड़ी आसानी आप लोग अपने इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई गो एंड टेक अ हाई रेजोल्यूशन इमेज हेयर, तो अच्छा इमेज पकड़ लेते हैं। सपोज आई हैव ओपन दिस इमेज, या ये दोनों इमेजेस में से कोई एक इमेज ओपन कर लेते हैं और ये सेव करके उधर अपलोड करते हैं। लेट्स सी हाउ डज इट एक्चुअली वर्क्स। चलें जी, इसको मैंने सेव किया डेस्कटॉप पे। आई वेंट टू remove.bg, अपलोड इमेज, बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स अपलोड किए। इट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेज ये आपको ज़्यादा या कम टाइम लेगा। ओके, दैट इज़ गुड अगर आपने खुद सर्च किया सारा।
चलें जी, मेरा ख्याल से ये टाइम लेगा मे बी, इनका सर्वर अंडर लोड है या अल्लाह जाने क्या इशू है, बट इट इज़ टेकिंग आवर टाइम। उतनी देर में हम ये वाला इमेज था जो भी डाउनलोड किया है उसको करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, बिकॉज इट इज ऑफ अ प्लेन बैकग्राउंड, आप लोग एक सिंगल क्लिक पे इसका बैकग्राउंड रिमूव करें तो देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड सिंगल क्लिक के ऊपर रिमूव हो गया बाय यूजिंग मैजिक इरेजर टूल। बट इफ यू सी, अगर आप गौर करें तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर रेड के शेड्स आ रहे हैं। ठीक है, इफ समवन वांट्स, ठीक है, टू सी के हाउ डज द एक्चुअल इमेज लुक लाइक, वो आपको कहेगा कि जी भाई इसके अंदर आपने जो बैकग्राउंड रिमूव किया है यूजिंग मैजिक इरेजर टूल वो 100% जो है ना करेक्ट रिजल्ट नहीं है। ये देख लें जी, रिमूव डॉट बीजी ने आपके लिए चुप करके निकाल के दे दिया है बैकग्राउंड रिमूवल विद अ सिंगल क्लिक। आप लोग यहाँ से प्रीव्यू इमेज डाउनलोड कर लेंगे, हाई रेजोल्यूशन करेंगे तो शायद उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा या क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे या क्रेडिट्स गेट करने पड़ेंगे। तो आप डाउनलोड प्रीव्यू कर लेंगे तो आपका काम जो है वो चल जाया करेगा। द रीज़न बीइंग के ई कॉमर्स के लिए इतने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस उमूमन चाहिए भी नहीं होते। जो प्रीव्यू के अंदर इमेज आएगा इट वुड बी गुड इनफ फॉर यू पीपल टू एक्चुअली यूज इट। तो रिमूव डॉट बीजी को आप लोग बआसानी यूज कर सकते हैं। तो इस सूरत में आप लोग विद अ सिंगल क्लिक ये सारा का सारा काम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको अब पता चल चुका होगा कि अगर कोई बंदा आपसे कह दे कि साइट का नाम क्या है, रिमूव डॉट बी जी, रिमूव REMOV डॉट BGL, जी मैं इसके ऊपर इतना जूम कर लेता हूँ कि आप लोगों को जो है ना वो नज़र आ जाए। ठीक है, जहाँ नज़र आ जाए वहाँ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है फहद, आपका होपफुली क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि वेबसाइट का नाम क्या है। तो चलिए इसको बंद करते हैं और वापस चलते हैं हम किसी इस इमेज के ऊपर जहाँ हम बात कर रहे थे कि इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि ये इश्यूज ना आए, यू कैन क्लियरली सी के पूरे इमेज के एजेस के ऊपर रेड रेड कलर का शेड आ रहा है। तो हाउ वुड यू एक्चुअली गेट रेड ऑफ दिस शेड? तो आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल क्लिक करेंगे और क्या कर लेंगे, सिलेक्शन बना लेंगे। ठीक है, ये अब आप लोगों ने बड़े गौर से चीज़ें समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़े की टेक्निक है जब हम फोटो एडिटिंग कर रहे होते हैं। यू विल एक्चुअली डू व्हाट, कंट्रोल एंड क्लिक ऑन द लेयर थंबनेल। सिलेक्शन बन गई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन भी बन गई हुई है। यू वुड एक्चुअली जूम इन टू द लेयर या इमेज। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आपको कलर नज़र आ रहा है। आप लोगों ने सिंपली बी बी प्रेस करना है, बी बी फॉर ब्रश। ब्रश चूज करने के बाद आपने पहला ब्रश चूज कर लेना, सॉफ्ट राउंड ब्रश। ठीक है, सॉफ्ट राउंड ब्रश। सॉफ्ट राउंड ब्रश यूज करने के बाद आपने दबाना है कंट्रोल शिफ्ट एन और एक नई लेयर बन जाएगी। फिर ब्रश का साइज आपका अगर बड़ा हुआ तो छोटा कर लीजिएगा लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट से। अगर वो नहीं करना तो यहाँ से साइज बड़ा या छोटा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके फिर आपने दबाना है जी आई आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल पकड़ने के बाद आपने उसके साथ का कलर उठाना है एंड जस्ट स्टार्ट पेंटिंग। थोड़ा सा जूम आउट किया, फिर आई ड्रॉपर टूल से आई पकड़ा और यहाँ से कलर उठाकर बी प्रेस करके दोबारा पेंटिंग। यहाँ से फिर आई ड्रॉपर टूल का कलर पकड़ा
you would start painting on the edges. आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पेंट करने की वजह से रेड जो एजेस थे वो सारे के सारे रिमूव होते जा रहे हैं, बिकॉज आई एम एक्चुअली पेंटिंग ऑन them by clicking on them. Understood? तो आप लोग अगर यहाँ देखें, आई दबा के मैं इसके साथ का कलर पकड़ूंगा, फिर डी दबा के ब्रश टूल। अब ये आई दबा के साथ का कलर पकड़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अनइवन सा कलर पकड़ लेंगे ना, उसका नुकसान ये होगा कि आपके इमेज के एजेस जो हैं वो अजीब लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लाइट कलर है, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर लाइट कलर है ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। अगर मैं यहाँ से ये वाला कलर उठा के ये ब्रशिंग करना शुरू कर दूंगा और जूम आउट करता, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत अजीब सा लग रहा है। अंडरस्टूड? दैट इज़ वाई मुझे यहाँ जो है इसके साथ का कलर ही चूज करना पड़ेगा। आगे जहाँ कलर डार्क होता जा रहा है, नॉट इवन बॉदरिंग के क्या है, बट यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर कलर डिफरेंट है, यहाँ कलर डिफरेंट हो चुका हुआ है। वेल मेक श्योर कि जी मैं इवन कलर रखूँ। अंडरस्टूड? आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सिमिलरली आई दबा के यहाँ से दोबारा ये कलर पकड़ेंगे और बी प्रेस करके इस एरिया के अंदर वो कलर कर देंगे। I'm not going to go in too much detail. ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ कलर लाइट है, मैं डार्क यूज कर रहा, तो इट लुक्स वेरी ऑड। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके साथ का कलर ही लूंगा। यहाँ मैं थोड़ा साइज बड़ा कर रहा हूँ ताकि आई गेट द डिजायर्ड इफेक्ट। इधर मुझे यहाँ के साथ का कलर पकड़ना है। इसी तरीके से अगर आप ये सारा सारा प्रोसेस अराउंड दी आउटसाइड भी कवर करेंगे, सेम प्रोसेस अगर आप उसकी उस साइड पे दूसरी साइड के ऊपर भी परफॉर्म करेंगे, तो बड़ी आसानी से आप लोगों का ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। सो ये इतनी डिटेल में जाने का आपको मकसद, बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग जान सकें कि हम चीज़ों को किस तरीके से अटेंशन टू डिटेल को स्पेसिफिकली कवर करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो दिस इज गुड इनफ फॉर यू टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ स्मॉल इश्यूज। मैं वापस आता हूँ दोबारा इस इमेज के ऊपर। ठीक, और इस इमेज पे आके मैं कुछ ऐसी सिलेक्शन जो हैं उनको वापस जा रहा हूँ। जहाँ मैंने बोला था कि हमारे पास ये रेडिश रेडिश डिटेल आ रही है, राइट? मैं वापस इस जगह पे आ गया हूँ। इफ़ यू कैन सी, तो मेरे पास यहाँ पर ये दोबारा मैंने काफ़ी दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट जी दबा के मैं काफ़ी दफ़ा बैक गया। पता नहीं कंट्रोल ऑल्ट जी होता है बहुत दफ़ा बैक जाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट जी, ये बता सकता है मुझे? क्योंकि मुझे तो एक्चुअली अब याद नहीं है।
तो एनीवन वांट्स टू करेक्ट मी? मतलब इतना याद है, कंट्रोल ऑल्ट या जी या कंट्रोल शिफ्ट जी में से कुछ होता है, अब एग्जैक्टली याद नहीं। तो आई वेंट बैक मल्टीपल टाइम्स, अंडू काफ़ी दफ़ा किया, और मेरे पास अब क्या आ गया, छोटा सा स्टेप था, मैं काफ़ी पीछे आ गया। यू कैन सी हमने पहले ये वाला एरिया रिमूव कर लिया हुआ था। व्हाट इफ वी डू नॉट वांट टू रिमूव इट? ओके, व्हाट इफ वी डोंट वांट टू रिमूव इट? तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, हाउ कैन वी एक्चुअली डू इट। तो अब अभी जो आपको टूल बताने लगा हूँ, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ टूल दैट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग पिंपल्स, या जो जिसको हम बोलते हैं ना फेशियल डिजिटल मेकअप, उस हवाले से मैं आपको बताने लगा हूँ। सपोज हम ये इमेज यूज करते हैं फॉर अ रेफरेंस, ताकि हम इससे सीख सकें। तो आई एक्चुअली कॉपी दिस इमेज और इसको फोटोशॉप में ओपन करते हैं। तो अभी जो मैं आपके पास जिस टूल को यूज करने लगा हूँ, दैट टूल इज बेसिकली कॉल्ड क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। ये मैं आपको जो फोटो मैनिपुलेशन है उससे रिलेटेड जो चीज़ें बता रहा हूँ उस हवाले से है। ठीक है, आज मैं आपको फोटो एडिटिंग के हवाले से जो कुछ टूल्स हैं उनमें बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट टूल्स करवाऊंगा। तो प्लीज़ इन टूल्स की आपको बहुत प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी टू लर्न बेसिक फोटो मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेट होता है ना किसी चीज़ को, मतलब तब्दील कर देना, असरअंदाज हो जाना। तो उस हवाले से लेट मी फाइंड अ प्रॉपर इमेज। चलें हम इन इमेजेस से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिस इमेज, पहले डाउनलोड दिस इमेज ताकि आप लोगों को आसानी से समझाया जा सके।
तो मैं बात क्या कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। I'm not going to perform the same thing on this image because यहाँ आपको सही समझ नहीं आएगी. So class, what if I want to remove this person from this particular section? आपको वेरी बेसिक फोटो एडिटिंग के बारे में बताने लगा हूँ, वेरी बेसिक. ठीक है, इसका आप इमेज कलर उठा लें. ठीक है जी, और कलर उठाने के बाद एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया और इसको हाइड कर दिया. What I actually want to do is कि मैं इस पर्सन को यहाँ रिमूव करूँ और मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ और ऐड कर दूँ. That would be the very basic manipulation. तो नंबर एक काम क्या होगा जी, मैं यहाँ से इसको रफली बंदे की सिलेक्शन क्रिएट करूँ. रफ से सिलेक्शन इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मुझे एग्जैक्टली बंदे को रिमूव करना, तो आई डू नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप. ठीक है जी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया. सबसे पहले इसका डुप्लीकेट बना ले राइट क्लिक करके. ठीक है जी, ये मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, पी दबाया, राइट क्लिक करके मैंने कहा जी मेक सिलेक्शन और मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैंने रिमूव कर दिया हुआ है. तो अब इफ़ आई वांट टू मेक श्योर कि ये पिक्चर ओरिजिनल लगे, तो उसके लिए नंबर एक काम क्या कर सकता हूँ जी, मैं यहाँ से ये ग्रेडियंट पकड़ा और इधर से दूसरा कलर पकड़ा ग्रेडियंट का और शिफ्ट जी दबा के ग्रेडियंट लेयर पे आ गया, ग्रेडियंट टूल पे, और कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के नए लेयर से कुछ यूँ कलर कर दिया मैंने. तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा काम हो गया. बट इफ आई जूम इन टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, आप लोग देख सकते हैं अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी है. तो मैं इससे रफली थोड़ी बड़ी सिलेक्शन लेकर I will press Control Shift N. Sorry, Control Shift N. I will press G. और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बड़े आराम से अपने इस इमेज में से वो बंदा रिमूव कर दिया. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट मेथड जो कि मैंने आपको बताया. क्योंकि पीछे बहुत सिंपल बैकग्राउंड था, ग्रेडियंट साफ बन रहा था, तो मैंने बड़े आराम से ग्रेडियंट को यूज कर लिया. राइट, ये काम अगर मुझे इस बंदे को यहाँ से रिमूव करने के लिए करना पड़े तो मुझे मुश्किल होगी, बिकॉज इसके पीछे कोई सिंपल सॉलिड ग्रेडियंट नहीं है, बल्कि डिफरेंट किस्म के कलर्स मौजूद हैं. तो उस सूरत में मैं ये ग्रेडियंट वाला तरीकाकार नहीं आजमा सकता. जी, बारिश दोबारा शुरू हो गई है मेरी तरफ, और आप लोगों की तरफ पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, बट मेरी तरफ दोबारा शुरू हो गई. तो सपोजिटली अगर आप उससे एक लेवल नेक्स्ट लेवल इमेज जो बेसिक आपकी फोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है उसको पकड़ते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर भी मैंने बंदा रिमूव किया था. आप लोग देख सकते हैं, नोबडी वुड नो कि जी मैंने इसके अंदर बंदा रिमूव किया. लेट्स टॉक अबाउट दिस इमेज नाउ. लॉक खत्म करते हैं, कंट्रोल जे से कॉपी बनाते हैं, नीचे वाले को खत्म करते हैं. अब यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज है. चलें जी, अल्लाह आप लोगों को भी कसूर में बारिश दे. मेरे पास तो दिल कर रहा है राउट के जो है ना मैं बाहर जाके बारिश देख के आऊँ. बहरहाल ऐसा करना फिलहाल मुमकिन नहीं है. तो देखें अभी इस पर्सन के पीछे मोस्टली बैकग्राउंड सिंपल ही है. तो मैंने अगेन एक रफ सी सिलेक्शन ले ली.
मोस्ट प्रोबेबली जिस जगह ये बंदा बैठा हुआ है अराउंड यहाँ तक पत्थर जरूर होंगे। आई क्रिएटेड अ सिलेक्शन, राइट क्लिक करूंगा मैं, मेक सिलेक्शन, इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो दोबारा मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ का कलर और फोरग्राउंड पे ये कलर लेकर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके नई लेयर लेके कुछ यूं कलर कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि दोबारा मैंने बड़े आराम से वो पर्सन रिमूव कर दिया। अंडरस्टूड? यहाँ पर भी मुझे रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज इस पर्सन का जो जूता है वो कुछ बाहर आ रहा है। तो आई मेक द सिलेक्शन, दोबारा नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करूंगा। अगर ये वाली लेयर सेलेक्ट की हुई ना तो ये कुछ रिमूव करेगा ही नहीं बिकॉज इस लेयर में यहाँ पर कुछ मौजूद ही नहीं है। तो मैं नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करूंगा, यू कैन सी मैंने रिमूव कर दिया। नाउ देयर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू मैं ये वाला सेक्शन जो है ना वो दोबारा फिल कर सकता हूँ। आई देन अगेन क्लिक ऑन द अपर लेयर ताकि मैं जो नई चीज ऐड कर रहा हूँ वो मैं ऊपर वाली लेयर पे ऐड करूँ। ठीक है, नीचे वाली पे नहीं, ऊपर वाली पे। I select that layer, but this time around मैं इस सिलेक्शन के ऊपर ये वाला टूल नहीं इस्तेमाल कर रहा। रादर मैं इस दफा क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली पिक अप दिस कलर और बी दबाकर ब्रशिंग कर दी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये काम यहाँ पर हो गया, बट इट इज़ नॉट एज परफेक्ट एज आई वॉन्ट। आप लोग अगर इस वाले एरिया को इस वाले और इस वाले को कंपेयर करें, यू कैन सी अ स्लाइट वेरिएशन। ऐसी सूरत में मैं ये काम नहीं करूंगा। What I would do is I would select G for clone stamp tool। कौन सा जी? G for clone stamp tool, sorry S for clone stamp tool, S for clone stamp tool। अब ये क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है? ये एक ऐसा टूल है जो कि एक जगह के एरिया को डायरेक्टली उठा के दूसरी जगह क्लोन कर देता है, कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। यू नो क्लोनिंग, पता तो होगा ही क्लोनिंग का, एग्जैक्ट डिटो कॉपी क्रिएट करना। ह्यूमंस की भी क्लोनिंग करने की कोशिश की गई थी, जानवरों पर उन्होंने ये चीज़ अप्लाई करने की कोशिश भी की थी। आई बिलीव आपको वर्ड क्लोनिंग का एग्जैक्टली तो अंदाजा होगा ही सही। तो वी वर इन एडोबी फोटोशॉप, तो मैं क्लोनिंग की बात कर रहा था। तो आप लोग क्या करेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो ओरिजिनल लेयर पे वर्क करता है, नई लेयर पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लोन स्टैम्प टूल में आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन लेकर इफ यू वुड प्रेस ऑल्ट, तो अगर आप डायरेक्टली क्लोन स्टैम्प टूल का अप्लाई करेंगे ना, वो क्या कह रहा है, could not use clone stamp tool because the area to clone has not been defined। का मतलब ये है कि क्लोन स्टैम्प टूल के लिए आपको पहले क्लोनिंग के लिए एरिया बताना पड़ेगा। क्लोनिंग के लिए आपको पहले एक एरिया क्लोनिंग का बताना है कि ये वाला एरिया किसी और तरफ क्लोन करना है, तो वो वर्क करेगा। अब मैं आपको क्लोन स्टैम्प टूल का ना वर्किंग समझाता हूँ, अगर आपने नॉर्मली इसकी वर्किंग समझनी है। आई वुड प्रेस एस और मैंने ये वाला एरिया क्लोन किया, और मैंने अगर यहाँ क्लोनिंग स्टार्ट कर दी तो आप लोग देख सकते हैं उसने दूसरी जगह के ऊपर एग्जैक्टली वही एरिया क्लोन करना शुरू कर दिया था। और आप देखें, मैं जिस एरिया से क्लोन उठाकर दूसरे एरिया पे क्लिक करता हूँ तो वो वहां पर एग्जैक्ट क्लोनिंग स्टार्ट कर देता है, एग्जैक्ट वो चीज बनाना शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एफ दबाकर ऑल्ट प्रेस करके ये वाला एरिया सेलेक्ट करूंगा, पहले तो मैं इसका साइज छोटा करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके ये वाला एरिया सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पर पेंट करना शुरू कर दूंगा। अब अगर आप लोग इस एरिया को देखें तो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक जिस तरह पहले मौजूद था, एग्जैक्टली लाइक दैट।
क्योंकि जब मैंने ब्रशिंग की थी ना, तो आपको प्लेन कलर नजर आ रहा होगा। देखिएगा, अगर मैं इस हिस्से में ब्रश करता हूँ, जस्ट लुक एट द क्लैरिटी ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन में कितनी क्लैरिटी है, लेकिन यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कलर्स की छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे होंगे। तो ये फर्क मैंने आपको दिखाना था कि क्लोनिंग का फायदा क्या होता है। अगर आपको क्लोनिंग का समझ आ गई है, तो हमें क्लोनिंग के मजीद ऑपरेशन आगे समझते हैं कि हाउ डज क्लोनिंग एक्चुअली वर्क। अब चूंकि मुझे इस बंदे की टांग भी रिमूव करनी है, ठीक है, तो व्हाट आई वुड डू नाउ इज कि मैं यहाँ से रफली थोड़ी थोड़ी बाहर, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ी थोड़ी बाहर क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। और फिलहाल मैंने सिर्फ यहाँ तक ही की है। ठीक है, दोबारा ओरिजिनल लेयर पे आऊंगा, सिलेक्शन क्रिएट करूंगा, दोबारा एस दबाऊंगा क्लोन स्टैम्प टूल के लिए। अब मुझे इस बंदे की टांग रिमूव करनी है, ठीक है, क्या करना है, मुझे इस बंदे की टांग रिमूव करनी है। तो इस टांग के करीब का जो पत्थर है वो यहाँ लगाऊंगा। तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड प्रेस एस, ठीक है, साइज थोड़ा छोटा करूंगा, यहाँ से मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, ये एक्चुअली स्टार्ट टू पेंट इन हियर। सिमिलरली मैं यहाँ से अब साइज बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से ये पत्थर उठाऊंगा तो इसके साथ का, और मैं इधर क्लोनिंग स्टार्ट कर दूंगा, ताकि उसके साथ का जो टेक्सचर है ना वो मेरे पास रिपीट हो। क्लोन उठाया, पेंटिंग। अब आप लोग देख सकते हैं इस स्पेसिफिक हिस्से पे ब्लैक है। अगर मैं यहाँ से इधर क्लोन उठा के करूंगा तो इट लुक्स अ बिट ऑड। तो मैं इसलिए यहाँ से इसके साथ का एरिया उठाकर क्लोनिंग कर रहा हूँ। क्योंकि पत्थरों का टेक्सचर होता है रैंडम, इसलिए मैं बाकी जगहों से रैंडम भी टेक्सचर उठा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू दबा के ख़त्म कर दूँ, कंट्रोल डी दबा के सिलेक्शन ख़त्म कर दूँ, तो आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं कि सिंपली विद इन सेकेंड्स मैंने पत्थरों का टेक्सचर ओरिजिनल पत्थरों से उठा के यहाँ पर ये अप्लाई कर दिए। ठीक है, so this is how clone stamp tool actually works। अगर आप लोगों को यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो ये मैं आपके सामने दोबारा ज़रा बड़ी स्क्रीन पे आ गया, तो मुझे ज़रा काइंडली बता दें। अगर समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं, राइट। मेरी ऐनक के अंदर भी आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं ऐनक उतार देता हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको क्या यहाँ तक चीज़ों की समझ आ गई है कि नहीं। अगर आ गई है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आगे चलूँ। मैंने आपको भी बहुत मज़े की एक और टूल करवाना है। वो टूल यूज़ करके आपने कहना है आपकी तो दुनिया ही बदल गई है। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स क्लास, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे। आप लोग अगर साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रैक्टिस के लिए आपके पास पूरा मैं बाद में टाइम देता हूँ, इस टाइम सीख लिया करें। तो कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो फिर पता नहीं चलता।
देखना साथ ही रिवाइज प्लीज, और कंफ्यूजन हो गई ना। बाकी लोग जल्दी जल्दी फीडबैक दें, जल्दी जल्दी। सर कलरिंग के लिए जो शॉर्टकट बताया था एक बार वो तो बता दें। कलरिंग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वो तो क्लिक करके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से कलर उठाना होता है। हसनैन कहते हैं विल प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस तो आप लोगों ने बाद में करनी करनी है। मैं अभी का पूछ रहा हूँ, अभी अगर टूल की बेसिक फंक्शनैलिटी नहीं समझ आई तो वो मुझे बताएं, मैं रिपीट तो करना ही है, बट आई वांट टू नो के कितने लोगों को समझ आया। ये प्रोसीजर जो है ना, जो अभी आपको बताया है, सॉरी, ये जो मैंने आपको बताया है, अभी मैंने ये टांग रिमूव करने के लिए करना है सारा, लेकिन आई वांट टू एक्चुअली कंफर्म के क्या आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि नहीं। दैट इज वाई मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ। ओके जी सर, क्लोनिंग के लिए जो शॉर्टकट बताए हैं वो एक बार बता दें। अच्छा, क्लोनिंग के लिए आप क्या, मुझे लगा आप कलरिंग के लिए कह रहे हैं। क्लोनिंग के लिए एस, एस दबाकर क्लोन स्टैम्प टूल आ जाएगा, और ऑल्ट दबा के क्लोनिंग के लिए आप एग्जैक्टली वो जगह उठाएंगे जो कि आपको क्लोन करनी है। ओके, ना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलें, जितने लोग बैठे हुए हैं उनको जो कंफ्यूजन है, जो चीज़ समझ नहीं आई, वो हम आगे परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, आपको ये क्लास नज़र आ रहा होगा कि यहाँ एक बंदे का जूता पड़ा हुआ, ठीक है, नज़र आ रहा होगा। आई वॉन्ट टू रिमूव दिस जूता, एंड आई वॉन्ट के ये जब कोई बंदा इस इमेज को देखे तो उसे पता ना चले कि यहाँ बंदा बैठा हुआ था, जो कि अगर यहाँ से देखे तो नहीं नज़र आ रहा, बट इफ समवन वुड जूम इन तो इसको यहाँ जूता नज़र आएगा। सो आई वॉन्ट टू रिमूव दिस जूता। ओके, तो व्हाट आई वुड डू, आई विल पिक पेन टूल से पी दबाऊंगा, पी दबा के पेन टूल पकड़ा, जहां से जहां टांग नजर आ रही है वहां से थोड़ा सा बाहर सिलेक्शन लेंगे, उससे एक एंड टांग की सिलेक्शन लेनी, उससे थोड़ी सी बाहर सिलेक्शन लेनी, जहां आप लोगों ने इस तरह रिमूव करना है। ये आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन मैंने जूते के साथ की सिलेक्शन ले ली, और इस तरफ आके इसको अब जरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन ले ली, नेक्स्ट सिलेक्शन कर दिया, आप लोग देख रहे थे टांग सेलेक्ट हो चुकी है। वी वांट टू रिमूव दिस टांग बेसिकली, मैं ऐसे भी रिमूव कर सकता हूँ, बट मैं ऐसे रिमूव नहीं करना चाह रहा। आई वांट टू नाउ यूज क्लोन स्टैम्प टूल। एस दबाएंगे क्लोन स्टैम्प के लिए। क्लोन स्टैम्प टूल करता क्या है, क्लोन स्टैम्प टूल, अगर मैं यहाँ से ये घास उठाऊंगा ना और क्लिक करूंगा, आप देखिएगा पूरी की पूरी घास यहाँ पे क्लोन करवानी शुरू कर दे। रही बात की, इसका ये मतलब है कि क्लोन स्टैम्प टूल को जो एरिया बताएंगे ना कि ये क्लोन करना है, वो वहां से एग्जैक्टली वो हिस्सा सारा का सारा क्लोन करके आपको पकड़ा देगा। अंडरस्टूड? अगर आपको ये समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ। ये लेंगे, ये कलर उठाया यहाँ से, तो देखें यहाँ से कलर उठाया, और ये देख लें सारे की सारी उसने पानी और क्लोनिंग कर दी। समझ आई बात की कि जिस एरिया को बताएंगे क्लोन करना है वो चीज एग्जैक्टली वहां पर वो बनानी शुरू कर देगा। आप एक इमेज से दूसरे इमेज में भी क्लोनिंग कर सकते हैं, एक इमेज के अपने किसी पार्ट से दूसरे इमेज के किसी दूसरे पार्ट में भी क्लोनिंग कर सकते हैं। अगर समझ आ गई हो तो मुझे ये वाला जो पत्थरों वाला टेक्सचर है ना, ये वाला वो इस टांग के ऊपर चाहिए, तो आई वुड प्रेस एस, और यहाँ से मैं ऑल्ट दबाऊंगा। ऑल्ट दबाने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये क्लोन करने के लिए ये हिसाब का दिखा रहा है। सो आई वुड स्टार्ट ब्रशिंग, फिर मैं यहाँ से दोबारा साथ का एरिया पकड़ूंगा, यहाँ से इसके साथ का पत्थर पकड़ूंगा, यहाँ से इसके साथ का पत्थर पकड़ूंगा, नीचे से इसके साथ का पत्थर पकड़ूंगा, साइड से इसके साथ का पत्थर पकड़ूंगा, इस साइड से इसके साथ का पत्थर,
यहाँ से इसके साथ का पत्थर। यहाँ जो कि अब शेडो चाहिए मुझे, while be picking up this rock texture from here, वो यहाँ क्रिएट कर रहा था कि शेडो के अंदर वो बआसानी मुझे दिख सके। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो काफी हद तक वो पत्थर का जो टेक्सचर है वो रिमूव हो चुका हुआ है। अंडरस्टूड। अब अगर मैं इसको कंट्रोल 0 करके जूम आउट कर दूं तो यू कैन क्लियरली सी कि मैंने बड़ी आसानी से अपने इमेज लिस्ट में से भी बंदा रिमूव कर दिया हुआ है। दिस वॉज द ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज व्हाट वी हैव चेंज्ड। सिमिलरली ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज थी, ये मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। नाउ आई वांट टू मैनिपुलेट दिस फोटो। आई वांट टू मैनिपुलेट दिस फोटो। अब इस इमेज के अंदर आप लोग देख सकते हैं इस बंदे के ऊपर कलर की कोई खास डिटेल नजर नहीं आ रही। इट इज कम्प्लीटली इट इज इन ब्लैक। तो अगर मैं यहाँ से कोई इमेज पकड़ूं, ठीक है, मैं यहाँ से कोई इमेज पकड़ता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा जी हाइकर सिलुएट पीएनजी। सिलुएट होता है बेसिकली जिसके अंदर किसी किस्म की कोई कलर की डिटेल ना हो। ठीक है, अगर मैं आपको सिलुएट का सिंपली मतलब बताऊं तो सिलुएट होता है बेसिकली इमेज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी इमेजेस आपको सिलुएट में नज़र आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज इमेजेस डू नॉट हैव एनी कलर, बल्कि कम्प्लीटली ब्लैक के अंदर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिलुएट जो है ना यहाँ पर यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर हाइकर का सिलुएट यूज़ करना था, तो मैंने यहाँ से ये उठाया, इमेज कॉपी करूँगा, टेक इट इनटू एडोबी फोटोशॉप, इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। मैजिक इरेजर टूल पकड़ा, जहाँ जहाँ वाइट कलर था वहाँ वाइट कलर रिमूव किया। यहाँ भी वाइट था, यहाँ भी वाइट था, इसको मज़ीद छोटा किया, इसको इसके साथ प्लेस किया, कंट्रोल क्लिक दबाया और यहाँ से ये वाला कलर ले लेना है। कलर ये कलर पिकर टूल से ना ये वाला कलर ले लेना है। फिर बी दबाकर साइज बड़ा करके मैंने इसके अंदर ये वाला कलर करना है। ये वाला कलर इसलिए करना है ताकि कलर मैचिंग हो सके। ठीक है, कलर मैचिंग हो गई। कंट्रोल डी से और आगे जो हाइकर था अपना पहले ऊपर लेकर जाएं, इसका साइज शिफ्ट दबा के छोटा किया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर बना दिया, खड़ा कर दिया। सो अब कोई बंदा देख के ये नहीं कह सकता कि इस इमेज के ऊपर असल में क्या मौजूद था। अब आप कहने को ये भी कह सकते हैं
तो हमने पिक्चर कुछ इस तरीके से एडिट कर दी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये कर दिया। आपका दिल करे तो यहाँ पर हॉट एयर बैलून का सिलेबट ले लें। तो कॉपी करें, मैजिक इरेजर से रिमूव किया, कंट्रोल टी से तो छोटा कर दिया। यहाँ पर ये ऐड कर दिया और ब्रश टूल से दोबारा पकड़ के कुछ ऐसा पकड़ के मैंने ये कलर कर दिया। दोबारा कंट्रोल क्लिक करके उसकी लेयर बनाकर कंट्रोल क्लिक करके सिलेक्शन ली इस हॉट एयर बैलून की, और फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू लेयर बना दी कंट्रोल शिफ्ट एन से। और ये जो कलर है ना साथ का पिंक वाला, ये उठाया और अब बी प्रेस करके इसके एजेस के ऊपर ठीक है ये कलर कर दिया और इसकी ओपेसिटी यहाँ से 25% कर दी। ठीक है, अब कोई इमेज को देखेगा यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से 45 करता हूँ, अब तो बंदा इसको यहाँ से देखेगा ना तो ही कैन क्लियरली सी कि इसके ऊपर यहाँ से इस रोशनी का शेडो भी पड़ रहा है। बिकॉज होता ऐसा है कि आपको जिस तरह से रोशनी का लाइट सोर्स आ रहा होता है ना, जिस तरह से आपको लाइट सोर्स आ रहा होता है वहां से आपके चेहरे पर रिफ्लेक्शन जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस टाइम मेरे चेहरे पे देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड से रोशनी आ रही है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरे सेंटर से ये वाला हिस्सा राइट साइड पे, जो भी नाक का भी ये हिस्सा, होंठों का ये हिस्सा और कान और ये वाला चेहरे का हिस्सा लाइटेड है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट सोर्स। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी अप्लाई की है कि मैंने इसको यहाँ से थोड़ा लाइट कर दिया ताकि देखने वाला इसकी इमेज की ऑथेंटिसिटी को जान सके। अब अगर आपका दिल करे तो आप लोग यहाँ पर कश्ती भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ जी सनसेट बोट। सनसेट बोट इसलिए लिखा ताकि मेरे पास यहाँ पर कलर मैच हो सनसेट के लिहाज से। ठीक है, इस इमेज में बोट हमारी तभी अच्छी लगेगी अगर बोट दूर हो, मतलब छोटी सी किड्डी सी हो जरा बोट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं ऐसी बोट चूज करूंगा जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के लिहाज से एक तो सूरज के बिल्कुल पीछे ना हो और सनसेट वाला कलर भी दे रही हो। तो दिस वुड एक्चुअली बी समथिंग जो कि मेरे काम के लिहाज से ठीक रहेगी। मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। नहीं जी, आप लोगों की दुआओं से सूरज निकल आया बड़ा तेज सा। इधर कसूर वालों के पास बारिश ना हो रही थी, ये इन्होंने नजर लगाई।
ठीक है जी, ये मैंने सिलेक्शन पकड़ी, कॉपी की, और यहाँ लाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ये कुछ एरिया है जो कि रिमूव करने वाला है इस इमेज में से, बिकॉज ये उस इमेज का कलर ला रहा है। आई विल एक्चुअली ट्राई टू गेट rid of this. Right now this image, this board looks like कि जी ये यहाँ पर किसी ने कॉपी पेस्ट की हुई है। ठीक है, तो व्हाट आई वुड डू इज, मैं इस बोर्ड का इतना एरिया लेकर ये वाला कलर करूंगा इसके ऊपर, इस हिस्से के ऊपर। ठीक है जी, इसकी ओपेसिटी कर दूंगा मैं कम, पहले कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे, बी दबा के इतने हिस्से पे मैंने पेंट कर दिया। ठीक है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इसमें ओपेसिटी करूंगा कम, अराउंड 50 के आसपास। तो नीचे वाली की सिलेक्शन लेकर कंट्रोल क्लिक से कंट्रोल शिफ्ट आई करके, सॉरी, रेड सारे रिमूव कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया बस, और कुछ भी नहीं किया। ताकि ये सिर्फ कलर मैच करने के लिए किया है। अब अगर आप अब देखें ना, तो इट लुक्स बेटर। फिर इस कश्ती का मैं डिजाइन पकड़ूंगा, इसको मैं करूंगा जी उल्टा। ठीक है, इसको उल्टा किया और इसको फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं ताकि इसका शेडो ठीक बने। यहाँ कहीं इसका शेडो लेके आते हैं, इस शेडो को शिफ्ट किए बगैर यूँ छोटा करते हैं, बहुत छोटा करते हैं। फिर इसके बाद इसको करते हैं जी फिल्टर में जाके ब्लर, और दिस टाइम मैं इसको मोशन ब्लर कर रहा हूँ। मोशन ब्लर का मैंने एंगल रखा है नीचे को, ठीक है, ताकि ये नीचे को ब्लर हो इस तरह। तो खास नजर नहीं आ रहा क्योंकि पानी के अंदर मैंने इसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है। अब पता नहीं आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई है कि नहीं। ओके, अनएक्सपेक्टेड बच्चों, ये टेक्निकल टास्क है, देखने की समझ आ गई। चलिए, जैसे कहने अल्लाह करे आपकी तरफ बारिश हो जाए, आपका जी दिन अच्छा गुजर जाए। अगर अच्छा नहीं गुजर रहा तो अब मैं ज़रा इसके ऊपर क्लिक करके ये पत्थरों वाला कलर दूंगा इसके ऊपर ना, ब्रश करके, ताकि अपनी जो ये कश्ती है ना, ये ठीक नजर नजर आए, उसके अंदर ब्लेंड होती हुई। नाउ इट लुक्स बेटर, you can even get rid of the shadow, or I'll place it on a shadow ताकि मुझे इसकी रिफ्लेक्शन देने की टेंशन ना हो। ये आपको नजर आ रहा होगा ब्लैक ब्लैक सा, मैंने इसके अंदर ही कश्ती जो है ना वो इसके ऊपर प्लेस कर दी है, ताकि महसूस ना हो कि ये यहाँ से इसका मुझे रिफ्लेक्शन स्पेसिफिकली ना देनी पड़े। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने आराम से मैंने यहाँ पर सिंपली एक इमेज को पकड़ के, जो कि ओरिजिनली क्या था ये, और हमने इसको कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया।
दिस इज हाउ यू क्रिएट, यू डू फोटो मैनिपुलेशन कि आप एग्जिस्टिंग इमेज के अंदर अपनी मर्जी से है ना वो डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड करके इमेज को चेंज करते हैं, डिज़ाइन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो आई होप तो कि आपको इस सारे के सारे तरीके की समझ आई होगी। अब ये मेरे जहन में रैंडमली आ गया, ये मेरी इमेज सामने आई तो मैंने कहा चलो यहाँ पे हाइपर ऐड कर देते हैं, पहाड़ के ऊपर ऊपर वो ऐड कर देते हैं, व्हाट डू यू से, हॉट एयर बैलून, और साथ मैंने कहा चलो पानी के अंदर किश्ती ऐड कर लेते हैं, एंगल बड़ा प्यारा बन रहा है यहाँ पर। सिमिलरली इस इमेज के अंदर अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आपको फिर प्रॉपर कलर मैचिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज इस इमेज की कलर मैचिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रा धुंध धुंध में इमेज है। सो आई वुड से कि इसमें हमने बंदा रिमूव करके अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। एंड लास्टली जो मैंने एक और इमेज ओपन कर रखा हुआ था, आखिरी वाला इमेज, जो आई बिलीव मैंने ये मेल और फीमेल वाला रखा था इमेज, मैंने इसको भी इस्तेमाल करना है। सो आई डाउनलोड दिस इमेज, और अब देखें मैं इस इमेज पे क्या करने लगा हूँ। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। इस इमेज के ऊपर इस बंदे और खातून को ख़त्म करने के लिए, ताकि सिर्फ सड़क नज़र आ रही हो, मैं क्या करूँगा, पहले तो इसकी कॉपी बनाते हैं। ठीक है जी, पेन टूल पकड़ा, बीबी को पकड़ा, बंदे को पकड़ा, फिर साथ की सिलेक्शन ली, कंट्रोल मेक सिलेक्शन, और राइट क्लिक करके मैंने क्या किया जी, एम दबा के, राइट क्लिक करने के बाद एम दबा के ये फिल पे क्लिक किया। फिल पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कहा कंटेंट वेयर और कह दिया ओके। अब ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको बड़े हैरान कुन नतायज प्रोवाइड कर सकता है इफ़ यू वांट टू रिमूव एन a particular thing from an existing image. For example, अगर मैं इस इमेज की बात करूं, इस इमेज की, and if I want to remove this couple from this image, open it up in Adobe Photoshop, कॉपी क्रिएट की, सिलेक्शन क्रिएट की, और ये सब सिलेक्शन में ऐड किया, शिफ्ट दबा के कहा, शिफ्ट दबाए रखा तो उसने सिलेक्शन में ऐड कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करके कंटेंट अवेयर टूल से अप्लाई किया, तो आप लोग देख सकते हैं इसने कुछ इस खूबसूरती से दोनों बंदों को रिमूव किया कि एक क्लिक के ऊपर सब कुछ रिमूव हो गया, दोनों बंदे के आप पहचान ही नहीं सकते कि इस पिक्चर के अंदर क्या बंदे मौजूद थे कि नहीं थे। अब चुप करके आप इस इमेज को जो है वो बेशक फ्लिप भी कर दें तो कोई कह ही नहीं सकता कि दिस वॉज द ओरिजिनल इमेज जिसके अंदर ये बंदे मौजूद थे। और ये जो कंटेंट अवेयर टूल है, इट इज़ वेरी पावरफुल टूल। ये वर्क कैसे करता है, ये अपने इर्द गिर्द के पिक्सल्स को देखते हुए ना कंटेंट अवेयर है, ये अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से अवेयर होता है, इसको अवेयरनेस होती है कि इर्द गिर्द क्या है, उसकी बेस के ऊपर पूरी की पूरी सिलेक्शन के अंदर जो एरिया आ रहा था ना उसको पॉपुलेट कर देता है। एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल्स इन अडोबी फोटोशॉप व्हेन आई एम डूइंग इमेज एडिटिंग। मुझे अपने इमेज के अंदर से इररेलेवेंट चीज़ें रिमूव करनी हो, आई मोस्ट प्रोबेबली वुड यूज दिस इमेज, वुड यूज दिस टूल, या मैं क्लोन स्टैम्प टूल ये उमन यूज करूंगा। बट दीज टू आर द मोस्ट कह लें कि जी अच्छे टूल्स या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये टूल्स होते हैं। एंड दी खास तौर पे कंटेंट अवेयर टूल तो इंतहाई पावरफुल है।
सो आई होप सो कि आपको आज के टूल्स की समझ आई होगी। मेरा मूड तो हो रहा है कि एक और टूल जो है ना वो आपको करवा दूं, बट फिर आप कहेंगे कि जी इतना कुछ करवा दिया है। लेकिन मज़े की बात है, जो अगला टूल है ना सबसे आसान है। ये जो पिंपल्स वाली बाजी थी ना, इनके पास आते हैं। इनके चेहरे पे जो पिंपल्स है ना, मेरा दिल कर रहा है ये रिमूव करें। तो कॉपी जनरेट की, यहाँ से हमने ये इसके ऊपर आए और यहाँ पर एक टूल है जिसको कहते हैं जी स्पॉट हीलिंग टूल। जे इसकी शॉर्ट की है। क्लिक 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 क्लिक, एक क्लिक पे खत्म हो रहा है। साइज बड़ा करना, साइज बड़ा कर सकते हैं, साइज छोटा करना, साइज छोटा भी कर सकते हैं। ये तो सिंपली क्लिक करके ना, जे इसकी आई गेस शॉर्ट की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देख लें जी, हमने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बच्ची जो है वो, जो तैयार होने आई थी ना ब्यूटी पार्लर से, उसको हमने हल्का सा मेकअप करवा दिया कि जा बेटा तू भी क्या याद रखेगी। तो आई होप सो कि आपको ये वाला टूल जो है इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। इट इज़ दिस सिंपली क्लिक बेस्ड। तो अब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इसके लिए आपको सिंपली क्या चाहिए होगा, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज, और उस इमेज के ऊपर आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर जहाँ जहाँ दाने हैं पे क्लिक करें, खत्म होता जाएगा। ये देख लें जी, ये बच्ची बेचारी हमारी जो ना यूँ आई थी, और यूँ हमने इसको डेपिलेक्स भेज के तैयार करवा दिया। अगर आपका दिल करे कि जी इसको सिर्फ डेपिलेक्स नहीं भेजना है, इसको थोड़ी लिपस्टिक भी लगवानी है, तो जी थोड़ी लिपस्टिक भी लगवा देते हैं। ये लिपस्टिक वाला मैं ज़रा जल्दबाजी वाला तरीका बता रहा हूँ। प्रॉपर लिपस्टिक जो है ना वो हम टाइम लगा के लगाते हैं, जिसको हम अमूमन बोलते हैं डिजिटल मेकअप। बट ये कि हम एटलीस्ट लगा ज़रूर सकते हैं। नहीं जी, कुछ इस तरीके से हमने इसको लिपस्टिक भी लगा दी। अभी मैंने क्योंकि आपको बताया बड़ी जल्दी लगाई है। इसके जो एजेस हैं वो थोड़े सॉफ्ट करने वाले हैं, वो भी हम वैसे कर सकते हैं। ब्लर टूल पकड़ें और एजेस के ऊपर जो है ना वो ब्लर टूल अप्लाई करें। आपको इसके एजेस जो है ना वो सॉफ्ट होते नज़र आ ही रहे होंगे। पहले एजेस ऐसे थे, अब एजेस ऐसे हो गए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से हमने इस खातून को जो है वो डेपिलेक्स से तैयार करवा दिया। ये कुछ यूँ आई थी, कुछ यूँ जा रही हैं। अगर आपका दिल करे कि जी इसको हमने वो भी लगवाने हैं, क्या होते हैं ये लेंस, तो हम लेंस भी लगवा लगवा सकते हैं इसको।
बट अभी नहीं लगवा रहे। एक तो आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते, मुझे लगता है सारे सोए पड़े हैं। तो मैंने रैंडमली ना आप लोगों को इनवाइट लिंक भेज के कहना चला कैमरे ऑन करके दिखाएं क्या हो रहा है, तो जाग भी रहे हैं कि नहीं। मैंने इतने बेहतरीन 2-3 टूल्स बता दिए और आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, कोई क्यूरी नहीं। 14 बंदे बैठ के देख रहे हैं, अल्लाह के बंदों किधर गायब हो। स्टिल नो रिस्पांस फ्रॉम द फोन फॉर ट्रेनिंग। अल्लाह के बंदों किधर हो, किधर हो। मुझे नहीं गुड बोलना, खुद बताओ समझ आई है कि नहीं। इधर ही है तो पता तो चले ना। टूल तो बच्चों भाई सारे इंटरेस्टिंग हैं, ऐसा तो ठीक है आप लोग काम करके उसमें से अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करें तो असल बात बनती है। टूल तो लिटरली सारे ही बहुत इंटरेस्टिंग है। बोर्ड वाला मुश्किल इससे लगा कि उसके अंदर मैंने काम बहुत ज़्यादा किया है। आप बेसिक फोटो एडिटिंग करके सीखें। फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा होगा मेरी टी शर्ट के ऊपर ये एक पोलो का बना हुआ है, इस पर रिमूव करना तो आप सिंपली ब्लैक कर सकते हैं। मेरे पीछे ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, आपका दिल करे आप इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, जो छोटे छोटे टास्क होते हैं। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है, लोग सुन रहे हैं। पिंपल्स वाला आसान है, वो एग्जैक्टली सबसे आसान है। वो तो आपने जे पकड़ना है, जे पकड़ना है और उसके जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं वहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल अप्लाई करते जाना तो होता जाएगा। तो इसलिए वो आसान तो होगा। वैसे आज का लेक्चर में जो हमने टूल्स कवर किए हैं उसमें नंबर 1 टूल था आपका ब्रश टूल। नंबर 2 आपका था जी लॉन्च टाइम टूल। नंबर 3 था आपका ये कंटेंट अवेयर टूल। चौथा हमने टूल इस्तेमाल किया स्पॉट हीलिंग टूल। ये 4 टूल्स हैं। इनकी मदद से आप बेसिक या एडवांस किसी किस्म की भी जो है वो फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ की ये फोटो एडिट है, बिकॉज एग्जिस्टिंग को मैंने सिर्फ एडिट किया है। ये जो मैंने यहाँ किया फोटो मैनिपुलेशन है। दिस वाज आल्सो फोटो मैनिपुलेशन। ठीक है, ये अभी मैं चाहूँ इंशाल्लाह इसको कल कंप्लीट करेंगे इस वाली को ना। तो ये भी आपको करके दिखाई, दिस वाज आल्सो फोटो मैनिपुलेशन, जिसमें हमने इन दोनों को रिमूव किया है। ऑलराइट, तो इंशाल्लाह इस इमेज के ऊपर हम कल काम करेंगे। कुछ एडवांस फोटो एडिटिंग टेक्निक्स जो है उनको भी देखेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए सेव कर रहा हूँ, अगर रेफरेंस आपके लिए अपलोड भी कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का टास्क ये है कि इन टूल्स की मदद से आप लोगों ने थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग करनी है। अब इस बाजी को इस तस्वीर दिखाई है तो इसने कहना वाह क्या बात है। तो इस तरीके से लोग खूबसूरत होते हैं। तो क्लास दैट इज ऑल, जो कि आज हमारे लेक्चर में था। लाइट भी ऑफ हो गई है, ऑल दो के नज़र क्या आना है वो तो मैंने अपना अपना आप आए कर दिया, करने वाला काम तो मैंने सारा कर दिया है। तो आपका काम यह है कि आप इन 4 टूल्स की मदद से बेशक बेशक सिलेवेट वाली इमेजेस भी उठा के उनके ऊपर काम करना शुरू कर देना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसकी प्रैक्टिस करके आए। मैं इससे रिलेटेड 1-2 ट्यूटोरियल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप मज़ीद एडवांस तरीके से चीज़ों को समझ सकें। तो मौसम अच्छा है तो आपको काम करने का भी आई होप सो कि मज़ा आएगा। तो मैं तो भी हो गया हूँ वेला आप लोगों के लेक्चर से, तो हम सब करेंगे मौसम एंजॉय। दूसरा, ये एडिट कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं तब बताऊंगा जब मुझे तमाम लोगों की गिग्स बनी हुई मिलेंगी। तो मैंने आपको बताया था जब तक कि तमाम लोगों की गिग्स नहीं मिलेंगी तब तक मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
बिकॉज बार बार अभी 8 लोगों ने किया, उनके लिए लेता मैं लेक्चर लूँ, फिर मुझे पता चले कि 6-7 लोगों ने और कर लिया, मैं दोबारा बताऊँ, तो उस सूरत में आप लोग जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि साथ साथ चले मेरे, तो फ़ायदा होगा। ठीक है, आपका जो लेक्चर है आज जल्दी डिलीट नहीं होगा, मैंने साइट मैनेजर को रिक्वेस्ट कर दी है, होपफुली मैसेज जो है वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आज के लेक्चर में जो चीज़ें की हैं, जो 4 टूल्स किए हैं, कंटेंट अवेयर, स्पॉट हीलिंग, फिर था क्या नाम था, ब्रश टूल, चौथा था हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। इन चारों की प्रैक्टिस कीजिएगा, इन चारों को आपस में इकट्ठा यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज इतना ही। इंशाल्लाह कल इसी लेक्चर के ऊपर इससे थोड़ी एडवांस फोटो एडिटिंग करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मौसम एंजॉय करें और काम खुदा का वास्ता कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।